क्या आपने सोचा है कि आप एक्सेल को अपने इनबॉक्स के साथ अटैच करके उसमें जो ईमेल्स का अटैचमेंट है वहाँ से डेटा ग्रैब करके एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली यूजिंग पावर क्वेरी? अगर आपको नहीं पता है, बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं मेरे इनबॉक्स से, जहां पे मेरे पास कुछ ईमेल्स हैं। ईमेल्स के अंदर अटैचमेंट्स हैं जो डेटा मुझे एक्सेल में ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी के थ्रू लेके जाना है। तो ग्लांस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 ईमेल्स हैं, मीडिया स्पेंस फॉर मार्च, फॉर फेब एंड फॉर द मंथ ऑफ जैन। और अगर मैं इन ईमेल्स को देखूं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अटैचमेंट आता है। ये अटैचमेंट का हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, डेट, मीडिया और उसमें कॉस्ट कितना हुआ, और ये डेटा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये तीनों जो एक्सेल फाइल्स हैं, जो कि इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इसको कंबाइन करके हम ले जाएंगे एक्सेल में डायनेमिकली यूजिंग पावर क्वेरी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एक्सेल फाइल में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पावर क्वेरी को अपने इनबॉक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आई विल गो टू डेटा, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड फ्रॉम अ ब्लैंक क्वेरी। वंस आई से दैट, यहाँ पे एक ब्लैंक क्वेरी को अपना एक नेम दे देते हैं। लेट्स जस्ट कॉल दिस एज ऑल स्पेंड्स डेटा। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसके थ्रू अपने माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल अकाउंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे यूज़ करना है exchange.contents, और exchange.contents के अंदर मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर लिया, ऑब्वियसली ये आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा। आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद ये आपको कुछ एक ऐसी टेबल बना के देगा जहाँ पे आप अपने ईमेल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेस है मेल का, कैलेंडर का, पीपल, टास्क्स एंड मीटिंग रिक्वेस्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जो ईमेल का डेटा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये जितना भी मेरा ईमेल का डेटा है यहाँ पे लोड हो चुका है। एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम आता है सेंडर का। तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स लगाने हैं कि लेट्स से एक पर्टिकुलर सेंडर का ही ईमेल फिल्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे सेंडर कॉलम को मैं एक्सपैंड करूंगा। उसके अंदर मुझे सेंडर का नेम मिलेगा और उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा। एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाते हैं, नेम और ईमेल एड्रेस। तो मैं एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से ही ईमेल्स कंबाइन करने का सोच रहा हूँ, और वो ईमेल एड्रेस है goodly.wordpress@gmail.com। सो आई राइट क्लिक एंड आई एड इट एज अ फिल्टर, और यहाँ पे वही ईमेल्स दिख रहे हैं जो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी से आए हैं। अभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे पास मीडिया स्पेंड्स के जो 3 फाइल्स थे, उसके अलावा एक और जंक ईमेल भी आया हुआ है इस ईमेल से। ये मुझे उसको डिसरिगार्ड करना है। तो मैं अपने सब्जेक्ट लाइन पे फिल्टर लगा सकता हूँ कि जिन भी ईमेल सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास मीडिया स्पेंड्स का वर्ड है तो वही आप रखें। तो आई विल से टेक्स्ट फिल्टर्स विच कंटेन्स द वर्ड मीडिया स्पेंड्स, मीडिया स्पेंस, एंड दैट इज गुड टू गो। क्लिक ऑन ओके एंड हमारे पास सिर्फ मीडिया स्पेंस का डेटा आ जाता है। अपने फिल्टर को थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए, कि अगर सामने वाले यूज़र ने केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा तो भी हमारा ऑटोमेशन काम करना चाहिए, तो ये टेक्स्ट डॉट कंटेन्स में एक हिडन इनपुट होता है जहाँ पे मैं केस इनसेंसिटिविटी को ऑफ कर सकता हूँ। तो आई विल से कंपेयरर केस इग्नोर, और यहाँ पे जो केस सेंसिटिविटी है वो ऑफ हो जाती है अगर आप ये एक थर्ड पैरामीटर टेक्स्ट डॉट कंटेन्स फंक्शन में डाल देते हैं। रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे, अभी भी मेरे पास सेम रिजल्ट्स ही आएंगे। तो मेरे पास ये तीनों ईमेल्स जिस पे मीडिया स्पेंस का डेटा है यहाँ पे आ चुका है। राइट में देखते हैं और हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो हमारे पास एक और कॉलम होता है यहाँ पे हैज़ अटैचमेंट्स। ये एक तरह का बुलियन कॉलम है जहाँ पे हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही होगी। अगर अटैचमेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उन्हीं ईमेल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ जहाँ पे अटैचमेंट है। तो आई विल राइट क्लिक ऑन द ट्रू एंड आई विल एड इट एज माई फिल्टर, और यहाँ पे ईमेल अटैचमेंट सिर्फ ट्रू ही होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। ये हमारा अटैचमेंट कॉलम है। यहाँ पे जितना भी अटैचमेंट का डेटा है यहाँ पे होगा। तो लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस कॉलम एंड टेक अ लुक। ये सारे कॉलम्स आ जाते हैं। आई विल एक्सपैंड ऑल ऑफ देम राइट नाउ एंड लेट्स टेक अ लुक। एक्सपैंड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आ जाते हैं। तो मैं एक और कंडीशन रखता हूँ कि अगर जो मेरा अटैचमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है, कुछ भी और चीज़ है, अगर एक्सेल नहीं है तो प्लीज़ डिसरिगार्ड दैट। तो यहाँ पे बोलूँगा कि जो अटैचमेंट का एक्सटेंशन है, फाइल अटैचमेंट का एक्सटेंशन है, वो होना चाहिए .xlsx, और ये फिल्टर मेरे पास आ चुका है। अगर हम थोड़ा राइट पे देखेंगे तो हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम आता है बाइनरी का, जो अटैचमेंट कंटेंट है। ये वो 3 एक्सेल फाइल्स हैं जो उस पर्टिकुलर यूज़र ने आपको हमें भेजी हैं। तो ये हमारी है लेट्स से किसी पर्टिकुलर मंथ की फाइल,
जैन की फाइल, फेब की फाइल और मार्च की फाइल। तो इन फाइल्स को मुझे रीड करके एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक्सेल फाइल्स को रीड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है excel.workbook, जिसके थ्रू मैं फाइल्स रीड कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कॉलम्स में और मैं बोलूँगा कि मुझे एक कस्टम कॉलम क्रिएट करना है। कस्टम कॉलम में मैं जाके ये बोलूँगा कि जो मेरा फॉर्मूला है वो है excel.workbook, और इस फॉर्मूले में ये वाली एक्सेल फाइल जाएगी। ये वाली फाइल का इनपुट कैसे करेंगे? तो मैं बोलूँगा कि ये जो भी बाइनरीज हैं जो एक्सेल अटैचमेंट कंटेंट कॉलम में है, ये सारी बाइनरीज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जाएंगी। तो ये जो कॉलम है अटैचमेंट कंटेंट, आई विल जस्ट राइट दैट अटैचमेंट कंटेंट, ये इस कॉलम का नाम है, इसकी तीनों फाइल्स जाएंगी। और यहाँ पे एक सीक्रेट इनपुट होता है यूज हेडर्स एज एनी। जो हमारे पास एक्सेल फाइल्स हैं उसकी जो पहली रो है वो एक्चुअली एक हेडर रो है, और उसको मुझे हेडर्स प्रमोट करना पड़ेगा पावर क्वेरी में। तो बाद में मुझे प्रमोट हेडर स्टेप की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ट्रू इनपुट डाल देता हूँ, जिसके थ्रू वो फर्स्ट रो अपने आप हेडर प्रमोट हो जाएगी। क्लिक ऑन ओके, वी आर गुड टू गो। अभी ये बाइनरी का हमारे पास बन गया है टेबल, और उस एक्सेल फाइल में जितनी भी शीट्स हैं हमको यहाँ पे दिखेंगी। Let's say also expand this particular column. So click right here. Everything is good. Click on expand. The data gets expanded. और यहाँ पे हम अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है let's say the month of March का डेटा, ये हमारे पास है let's say the month of Feb का डेटा, और ये हमारे पास है the month of Jan का डेटा। डेटा आ चुका है। I will remove all the rest of the columns that I don't need. So right click on this column, remove other columns. सिर्फ वही columns चाहिए जो मुझे मेरे यूज में हैं। डेटा में जाके इसको एक्सपैंड करूंगा, और ये तीन ही कॉलम्स है इसमें। आई विल क्लिक ऑन ओके एंड द डेटा गेट्स एक्सपैंडेड। ना ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नल रोज आ रही हैं एक्सेल के थ्रू, तो हम इसको ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हैं। तो डेट कॉलम में जाके बोलेंगे कि प्लीज रिमूव एम्प्टी। इफ देर इज नॉट अ डेट प्लीज डोंट कंसिडर दैट। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप्स भी लगा सकता हूँ। तो तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके मैंने ट्रांसफॉर्म में कहा डिटेक्ट डेटा टाइप, एंड नाउ आई एम गुड टू गो। मैं अब इस क्वेरी को अपने एक्सेल में लोड करता हूँ, होम टैब, क्लोज एंड लोड, and the data gets loaded in Excel. ऑलराइट, डेटा लोड होने के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल चीज बच जाती है, वो है हमारा टेस्टिंग। तो देखते हैं कि ये क्वेरी नए ईमेल आने पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है या नहीं, यानी कि इसमें अप्रैल का डेटा ऑटोमेटिकली आता है या नहीं। तो अपने जीमेल पे हूं यहाँ पे मैं, जहां पे मैंने अपने आप को मैं एक ईमेल सेंड कर रहा हूं, chandeep.chhabra@microsoft, मेरा जो मेरा ईमेल आईडी है। इस पे मेरे यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन डाल दी है जिसमें है वो कीवर्ड जो मैं सर्च कर रहा हूँ, मीडिया स्पेंड्स, और मैंने यहाँ पे अप्रैल का डेटा भी अटैच कर दिया है, तो ईमेल अटैचमेंट भी है यहाँ पे। नाउ आई विल क्लिक ऑन सेंड। ऑलराइट, कुछ टाइम वेट करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे इनबॉक्स में अप्रैल का डेटा आ चुका है। ये मैं सिर्फ एक टेस्ट के रूप में देख रहा हूँ। अगर मैं अपनी एक्सेल फाइल पे जाके कुछ टाइम के बाद उसको रिफ्रेश करूँ तो आई एम श्योर रिफ्रेश ट्रिगर होगा। एक्सेल में आने के बाद बहुत ही सिंपल सा स्टेप करना है। मैं करूँगा राइट क्लिक एंड आई विल डू अ रिफ्रेश, एंड यहाँ पे 28 रोज थी। अभी लेट्स जस्ट टेक अ लुक कि यहाँ पे कितनी रोज और आती हैं, and I can see that 32 rows have been loaded, and we additionally have the data for the month of April as well, which we were seeing in that Excel file. This is absolutely brilliant. Alright, तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल फाइल्स। जो फाइल्स आपके ईमेल में हैं एज अटैचमेंट्स, वहां से डेटा सक करके आप एक्सेल में ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी के थ्रू कैसे ला सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में। इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिच कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एक एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं, तो आई विल हाईली एनकरेज दैट यू प्लीज टेक अ लुक एट माय कोर्सेज। इट इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम। ऑलराइट, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय।